हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावरविल में। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पावरविल की तरफ से। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि श्रीलंका जो है होस्ट करेगा बिम्स्टेक का समिट 2022 में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है, क्या मुद्दे हैं, और भी हम कई सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। पर हाँ, आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं इसमें आगे बढ़ूँ, जैसा कि मैं आपसे अक्सर कहता हूँ हमारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। इसमें जो 4 कंट्रीज हैं, इसमें से ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, यानी कि जो ब्रिक्स ग्रुप है उसका पार्ट नहीं है? ब्राज़ील, रसिया, सिंगापुर या फिर इंडिया? तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, श्रीलंका जो है होस्ट करेगा बिम्स्टेक का समिट 2022 में। बात करें बिम्स्टेक की, तो देखिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा, ठीक है। 30 मार्च को होने जा रहा है ये, जो श्रीलंका होस्ट करेगा। और यह इसका क्या है, 5th एडिशन है। ठीक है, 5th एडिशन है। इसका जो 4th एडिशन है बिम्स्टेक का, वो काठमांडू नेपाल में हुआ था 2018 में। ये 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, 4 ईयर में 1 टाइम होता है, याद रखिएगा। 4 साल में एक बार। बाकी आगे मैं बता ही दूंगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये समिट ये होना तो पहले ही था, बट ड्यू टू कोविड क्राइसिस जो चल रहा है उसकी वजह से लास्ट ईयर नहीं हो पाया था ये, क्योंकि श्रीलंका में भी केसेस बहुत ज़्यादा आए थे। तो इस वजह से ये अब होने जा रहा है मार्च 30 को श्रीलंका में। और अगर देखिए इसके बारे में अगर मैं आपसे फर्दर बात करूं, तो देखिए ये आप देख सकते हो, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 इस कंट्री हैं जो इसकी मेंबर हैं। और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये अरेबियन सी होता है, और आप नीचे आओगे तो ये इंडियन ओशन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपको और अच्छे से अगर इसमें एक्सप्लेन करूं, तो ये देखिए, ये जो एरिया है ना, ये इसके अंदर आता है। किसके अंदर आता है ये बिम्स्टेक के अंदर आता है। ये जो मैं रेड पेन से सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला। और ये जो बाकी कंट्री हैं, ये इसकी मेंबर कंट्री हैं। ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको पता ही है, ये हमारे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो भी पड़ते हैं। अब ये देखिए, तो अगर मैं आपको फर्दर और इसके बारे में ये जानते हैं, तो देखिए ये जो ये जो बिम्स्टेक है, इसका मेन एम क्या है? तो देखिए, ये जो एम होने जा रहा है, सबसे पहले इसका जो मेन एम है, जो होस्ट होने जा रहा है इसका, तो फोकस करेगा ये बेटर रीजनल इंटीग्रेशन पे, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है, क्योंकि चाइना एज अ बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हम इस पे बात करेंगे किस तरीके से कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। और देखिए, इसमें एक बिम्स्टेक चार्टर को अप्रूवल मिलेगा। इसमें इस पे बात चल रही है काफ़ी टाइम से। तो ये क्या है, एक मास्टर प्लान है टू ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। जो बिम्स्टेक की कंट्रीज हैं उनको, उनके बीच में जो भी शिपमेंट होती है, जो भी मटेरियल माल आता है, तो उनके बीच में ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सके। और उनमें क्या है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट हो सके क्रिमिनल मैटर्स में। ठीक है, और ये फाइनलाइज करेगा कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट एंड मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो पाइपलाइन में है, या आने वाले टाइम में आप देखोगे जो 30 मार्च को होने जा रहा है। और देखो, हो सकता है ये इन पर्सन समिट हो। इन पर्सन समिट हो मतलब कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्रीलंका जाएंगे, ऐसा हो सकता है अगर कोविड के केसेस ज़्यादा पीक नहीं किए तो। अगर तो और हाँ, उससे भी ज़रूरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिस PDF और आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। पर हाँ, अभी एक इशू है कि ड्यू टू सम रीजन हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक स्ट्राइक आ गया है। कोई चंदवंद करके हैं, उन्होंने स्ट्राइक मार दिया है। उनका कहना है कि हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो आई होप वो 1-2 दिन में सही हो जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अब बात करें बिम्स्टेक के बारे में, तो देखिए बिम्स्टेक के बारे में अगर बात करें, जैसा मैंने कहा, बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बे ऑफ बंगाल, जैसा बोलते हैं बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बंगाल बोल दो, बे ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों चल जाता है। और ये क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 6 जून 1997 में। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके इसको साइन जो है एग्जिस्टेंस में आया था ये। बात करें इसको, तो देखिए इनिशियली ये शुरू से ही बिम्स्टेक नहीं था। स्टार्टिंग में ये क्या था, बिस्ट था, BIST। क्या था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जब बाद में ये कंट्रीज जुड़े तब जाके ये बिम्स्टेक बना। ठीक है,
अब ये देखिए, आप ये फ्लैग्स देख सकते हो सारी कंट्रीज़ के, जो जो इसके पार्टिसिपेटिंग मेंबर हैं और जो जो इसके मेंबर हैं सबके फ्लैग्स हैं। और और मैं अगर इसके बारे में फर्दर आपको समझाऊं कुछ, तो देखिए जो बिमस्टेक है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो नेपाल है, नेपाल और भूटान, ये बिमस्टेक में कब शामिल हुए, तो देखिए इसमें क्या है, म्यांमार 22 दिसंबर 1997 को शामिल हुआ और भूटान और नेपाल जो है ये फरवरी 2004 में शामिल हुए। जैसा मैंने कहा कि देखिए जो बिमस्टेक के 7 मेंबर कंट्री हैं, अब 7 में से तो 5 तो आप ये देखिए जो सार्क एक जो कंट्री है, सार्क जो एक ग्रुप है कंट्रीज का, उसकी मेंबर है। अब ये जैसा मैंने कहा मेंबर्स जरूर याद रखिएगा इसके, तो देखिए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और ठीक है, और ये थाईलैंड और हमारा नेपाल, 7 हैं। अगर इनके बारे में बात करूं तो देखिए ये जो बिमस्टेक की कंट्रीज हैं, अगर इन सबकी पॉपुलेशन को कंबाइन कर दिया जाए तो कितनी पॉपुलेशन बनेगी, 1.73 बिलियन। ऑफकोर्स इसमें 1.3 मोर देन 1.3 1.4 बिलियन के करीब तो इंडिया की पॉपुलेशन है। अगर इन सबकी जीडीपी को हम एक जगह पे शामिल कर दें और लगाएं तो देखिए 2021 यानी कि 2021 के अकॉर्डिंग 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है इन बिमस्टेक की। ये सोचे काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है ग्रुप, कोई ऐसा छोटा मोटा ग्रुप नहीं है ये, ठीक है। और देखिए अगर इसके बारे में फर्दर ये भी जानना जरूरी है कि इसके पैरेलल में और भी ग्रुप हैं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो और देखिए इसमें जो जैसा मैंने आपको कहा कि जो इसका समिट है ये होस्ट करने वाला बांग्लादेश, लेकिन जो इसकी होस्टिंग होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है कंट्रीज़ के, ठीक है। और उसकी जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो ढाका बांग्लादेश के अंदर है, ये भी याद रखिएगा। और ये देखिए जो बिमस्टेक है, जैसे मैंने कहा 7 मेंबर है, 7 में से 5 कंट्री तो इसकी किसकी मेंबर है, सार्क यानी कि साउथ क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी मेंबर है 7 में से 5। ये अभी क्या डिसफंक्शनल है ड्यू टू पाकिस्तान। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए सार्क जो डिसफंक्शनल हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान, देखो मैं बताता हूं क्या हुआ था। जब तालिबान ने टेक ओवर किया था किसको, अफगानिस्तान को, है अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर करा था, तो अफगानिस्तान मेंबर है सार्क का, तो पाकिस्तान जिद पे अड़ गया था। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, रिमेन हॉस्टेज इन द पाकिस्तान, क्या कहते हैं, तो ये जिद पे अड़ गया था। इसने ये कहा था कि जो तालिबान है वो तालिबान इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो इसी वजह से वो जो समिट था वो कैंसिल हो गया था। तो वो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, याद रखिएगा। जैसा आप देख सकते हो, इंडिया सिंस सार्क रिमेन हॉस्टेज टू द पाकिस्तान इंट्रांसिजेंस इम्प्लीमेंट टूल एंड रीजनल इंटीग्रेशन एंड काउंटर टेररिज्म मेजर, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए तो ये बिमस्टेक के विद फ्लैग, आप ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश ये भूटान का फ्लैग है लाइक अ ड्रैगन, इंडियन फ्लैग नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। और देखिए ये जैसा मैंने आपको कहा कि ये देखिए ये फिगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको क्या है, जैसे सार्क है साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, बिमस्टेक हो गया, आसियान, ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ संघाई कोऑपरेशन, जीसीसी गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन। तो आप इसमें देख सकते हो सबके फ्लैग्स दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझाता है। जैसे अगर आपको बिमस्टेक की कंट्रीज देखनी है तो ये देखिए, ये जो इसके अंडर आ रहे हैं बिमस्टेक की हो गई। सार्क की देखनी है तो ये वाली जो इसके अंडर है सार्क की हो गई, और इस आसियान कंट्रीज जो है उनकी ये कंट्री हो गई। तो याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप आराम से, फिर आप याद करते रहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको जानना। जैसा कि मैंने आपसे पूछा उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो चलिए मैं उसका आंसर देता हूँ। आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा। तो ब्रिक्स में कौन सी कंट्री है जो उसकी मेंबर नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर है सिंगापुर। बाकी जो तीन मेंबर कंट्री हैं ये तो उसकी मेंबर हैं ही, एक और है चौथी और पांचवी, मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये देखिए दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ब्रिक्स के, तो देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एज फॉर साउथ अफ्रीका तो ये है, सिंगापुर नहीं है। अब ब्रिक्स की बात करें तो ये एक रीजनल इन्फ्लुएंसल क्या कहते हैं ग्रुप है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इन सब चीज़ों में बात करता है। और जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 से। एक ये एनुअली जिसके जो लीडर है कंट्री के वो मिलते हैं और बात करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। जैसा मैंने आपसे कहा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, हमारी स्ट्राइक हट जाएगी, उसके बाद में आप करिए, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ्स आपको मिलते रहते हैं रेगुलर टाइम बेसिस पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी होली फ्रॉम द टीम ऑफ पावरविल, ठीक है।